नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में। यहां पर एक भूख हड़ताल चल रही है। इनके कुछ डिमांड्स हैं जिसको लेकर के भूख हड़ताल चल रही है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये भूख हड़ताल क्यों चल रही है, कब तक चलेगी, किस किस का सपोर्ट इनको मिल रहा है और आखिर इनकी डिमांड क्या है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका वैभव न्यूज़ में। हेलो मैम, ये बताइए ये भूख हड़ताल जो चल रही है ये आखिर क्यों चल रही है? आज सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी एलीट कॉलेज, प्रीमियम कॉलेज माना जाता है, उसकी हियरिंग है कोर्ट में इस चीज़ को लेकर कि स्टीफेंस कॉलेज अपनी दाखिला प्रक्रिया में 15% वेटेज जो है वो इंटरव्यू की प्रक्रिया को देता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में इस साल ये टसल चल रहा है कि समान दाखिला प्रक्रिया सभी कॉलेजेस में जो लागू है वो स्टीफेंस कॉलेज भी लागू करे, यानी कि CUET के ही ज़रिए दाखिला हो। देखिए, जो इंटरव्यू की पॉलिसी है जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज बेशर्मी से जारी रखना चाहता है, जिसको लेकर हमने पिछले महीनों में कई बार हमने प्रोटेस्ट किया है। पिछले महीने हम 15 दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर यहीं पर बैठे हुए थे, इसलिए क्योंकि ये एक एलिटिस्ट पॉलिसी है, एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। पहले से ही इस यूनिवर्सिटी में जो दाखिला प्रक्रिया है उसमें पिछले सालों में एक कट ऑफ की दीवार लगातार ऊंची होती हुई पहले से ही मौजूद थी। इस साल CUET आ गया है, ठीक है। अब आप एक और फिल्टर वहाँ पर लगाकर, इंटरव्यू का फिल्टर लगाकर केवल ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि आखिर जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो संसाधन संपन्न परिवार से आ रहा है या फिर वो डिप्राइव बैकग्राउंड से आ रहा है। केवल ये एक परिस्थिति का आकलन है उसका कि वो अंग्रेज़ी बोल लेता है कि नहीं बोल पाता है। उसकी अंग्रेज़ी अगर बोल लेता है तो कितनी बेहतर है, कहीं गवर्नमेंट स्कूल के एक्सेंट में तो इंग्लिश नहीं बोलता है। इस तरीके की चीज़ों की जांच करने के लिए आपने इंटरव्यू पॉलिसी को जारी रखा हुआ है। एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है, जनता के पैसे से चलता है। तो फिर यहाँ पर समान दाखिला प्रक्रिया होनी चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। बाकी जो दो डिमांड्स हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं। वो ये है कि पिछले सालों में 20-30 सालों में इस यूनिवर्सिटी में बेशर्मी की बात है, त्रासदी की बात है, एक नया कॉलेज नहीं खुला है। आस पड़ोस आप देखेंगे नए नए पब, नए नए थिएटर, नए नए मल्टीप्लेक्सेस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, लेकिन एक नया कॉलेज नहीं खुलता दिखता। ये क्या दिखाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में? ये साफ ये दिखाता है कि पिछले सालों में महज केवल 60-65 हज़ार सीटों पर ही दाखिला होता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक बड़ा हिस्सा जो वंचित समुदाय से आ रहा है छात्रों का, वो बेदखल हो जाए इस यूनिवर्सिटी सिस्टम से। और इसीलिए पिछले सालों में लगातार कट ऑफ की दीवार ऊँची होती गई है। पिछले कई सालों से, जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तब से मैंने देखा है कि साल दर साल 100% कट ऑफ जाती है। अब 100% किसके मार्क्स आते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के, टॉपर के भी नहीं आते हैं। और इसलिए नहीं कि वो लायक नहीं है, इसलिए कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। इसलिए क्योंकि हमारे समाज में दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है, जहाँ पर अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, वुडस्टॉक में पढ़ने जाते हैं, DPS में पढ़ते हैं, GD गोयनका में पढ़ते हैं, उसके अलावा कोचिंग भी लेते हैं। और गरीब का बच्चा, उसके माता पिता 14-14 घंटे खटते हैं कि किसी तरह सरकारी स्कूल की फ़ीस वो अदा कर पाएँ, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल तक भेज पाएँ 12वीं तक। तो इस तरीके की परिस्थिति से जब समाज का एक बहुसंख्यक हिस्सा खराब परिस्थितियों से आ रहा है और समाज का एक छोटा हिस्सा प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, तो यहाँ पर फिर जब कंपटीशन जो ऑलरेडी अनफेयर है, उसमें जो फिर सीटों में रेगुलर कॉलेजेस में जिनको दाखिला मिलता है वो ज़्यादातर बेटर ऑफ फैमिली से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आ रहे हैं वो बेदखल हो जा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि IGNOU, NC वेब, SOL इन सब में वो एडमिशन लें। कहने को दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर वो SOL मुक्त शिक्षा विद्यालय कहलाया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली शिक्षा से मुक्ति विद्यालय है, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ मजाक होता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरीके से वो समाज में सस्ता मजदूर बन जाए। तो तीसरी डिमांड हमारी ये है कि आप यहाँ पर जो वंचित समुदाय से छात्र आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आ रहे हैं, उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट्स दीजिए, 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दीजिए दाखिले की प्रक्रिया के दौरान।
इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ECA पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट्स मिलते हैं। अब ECA सोसाइटीज़ जो हैं, ये जो ECA के पॉइंट्स मिलते हैं, इन्हें हम प्रिविलेज पॉइंट्स कह सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके पास, किसी के पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं नेशनल लेवल पे, किसी के पास डिबेटिंग के हैं, किसी के पास सिंगिंग के हैं, किसी के पास डांसिंग के हैं, किसी के पास हॉकी के हैं। तो ये सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों के पास ये प्रिविलेज पॉइंट्स नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को प्रिविलेज पॉइंट्स मिल रहा है कि नंबर कम भी हैं तो इन ECA के पॉइंट्स के कारण आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जब प्रिविलेज के पॉइंट्स मिल रहे हैं तो डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिप्रिवेशन के भी पॉइंट्स मिलने चाहिए, यानी कि रियायती अंक दीजिए उनको जो वंचित समुदाय से छात्र आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से वो छात्र आ रहे हैं जिनके स्कूलों में या तो साइंस लेने का ऑप्शन ही नहीं है, कॉमर्स लेने का ऑप्शन ही नहीं है, अगर आर्ट्स मजबूरन लेनी पड़ी है तो उसमें भी कई बार इंग्लिश लेने का ऑप्शन नहीं है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है आपको ज़बरदस्ती 11वीं 12वीं तक। ऐसा छात्र कहाँ से इंटरव्यू की प्रक्रिया पार कर लेगा स्टीफेंस कॉलेज में? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो CUET आया है इसकी वजह से भी जो है आप जो डिमांड कर रही हैं कुछ हद तक पूरी हो पाएगी? क्योंकि अब तो ना ही मार्क्स का कोई वो रहा और ना ही कुछ, अब तो CUET क्रैक करना है और फिर एडमिशन मिलेगा। CUET क्रैक करने का क्या मतलब? क्या कुछ पैदा होने के पहले ही तैयारी करा दी जाती है क्या स्टूडेंट्स की? नहीं। आप नीट का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देख लीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो संसाधन संपन्न परिवार से आ रहे हैं, जिनके पास प्राइवेट स्कूल के अलावा इतनी पूंजी है, जेब में इतना पैसा है कि वो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग। CUET के आने के पहले कोचिंग सेंटर खुल गए CUET के, उसका स्टडी मटेरियल सर्कुलेट होने लगा। तो ये यानी कि स्टूडेंट से कंसल्टेशन करके पॉलिसी नहीं लाई जा रही है, ये कोचिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पूंजीपतियों के मुनाफे को केंद्र में रखते हुए इस तरीके की नीतियां लाई जा रही हैं। यानी कि गरीब छात्र जो है, आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं कि आप CUET की कोचिंग ले पाएँ तो आप सपना नहीं देख सकते यहाँ पर दाखिला लेने के लिए। आपके पास है तो आप सपना देखिए और आप दाखिला ले लीजिए, नहीं तो आप ये बताइए वाकई में इतना अच्छा इतनी अच्छी चीज़ है तो एंट्रेंस तो IIT और नीट में कब से हो रहा है? तो वहाँ पे गरीबों के बच्चे क्वालिफाई कर लिए होते, नहीं कर पाते ना, क्योंकि आप किस तरीके की आपकी तैयारी कराई गई है 12वीं कक्षा तक, उस पर बहुत निर्भर करता है कि आप दाखिला आगे जाकर कहाँ पर ले पाएंगे, कहाँ पर नहीं ले पाएंगे। हमारे समाज में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में जो कॉम्पिटिशन है वो अनफेयर है। कट ऑफ की दीवार जो थी वो भी अनफेयर थी और CUET उससे भी ज़्यादा अनफेयर है कि अब आपके पास अगर कोचिंग कर पाने का अफोर्डेबिलिटी है तब आप यहाँ पर आ पाने की उम्मीद रख सकते हैं, नहीं है तो फिर आप लगातार यही IGNOU, NCWeb, SOL इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में जाके कॉल सेंटर में 8,000, 9,000, 10,000 प्रति महीना की नौकरी पर खटने के लिए और कभी भी नौकरी से निकाल दिए जाने के लिए मजबूर होते रहिए। तो इस तरीके का मंजर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आज हम जो शिक्षा ले पा रहे हैं वो भी हमें कोई खैरात में नहीं मिली है और ना ही इस सिस्टम के गुडविल के कारण मिली है। वो हमें इसलिए मिली है क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने सदियों संघर्ष किया है। फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और ना जाने कितने लोगों ने एक बराबरी पर आधारित समाज की कल्पना करते हुए ये सपना देखा, संघर्ष किया कि औरतों तक, दलितों तक, वंचित समुदाय के लोगों तक, जो समाज में मैला ढोने का काम करते हैं, जो समाज में 14-14 घंटे ईंटें उठाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सम्मानजनक न तो परिस्थितियों में काम करने को मिलता है, ना उनको उस तरीके के वेजेस मिलते हैं, उनके लिए भी शिक्षा का अधिकार हो पाए। क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक सीढ़ी है समाज में अपनी परिस्थिति को बेहतर कर पाने के लिए, एक बेहतर जीवन का सपना देख पाने के लिए, और उस उम्मीद को सरकार खत्म कर देना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देना चाहती है। इस यूनिवर्सिटी का क्या रोल होना चाहिए था? इन्हें खुद से हर साल इवैल्यूएट करना चाहिए था कि क्या हमने इस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना पाया है कि नहीं बना पाया है। ये इवैल्यूएशन जो इस सिस्टम की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और मजबूरन हमें ये संघर्ष करते हुए इन्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम्हें यहाँ पर बैठाया गया है, यहाँ पर ये कट ऑफ की दीवार लाने के लिए, CUET लाने के लिए, केवल फिल्टर लगाने के लिए नहीं बैठाया गया। यहाँ पर इसलिए बैठाया गया आपको कि आप सुनिश्चित करें कि यूनिवर्सिटी स्पेस या एजुकेशन का राइट सब तक पहुँचे। आपने बहुत सारे जिन्होंने संघर्ष किया है उनका नाम लिया, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और आप भी संघर्ष कर रही हैं। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम समाज में एक ऐसा मंजर नहीं देख लेते जहाँ पर चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सभी समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल में जाएं। ऐसा नहीं हो कि जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी, जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है, जो शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो अपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था पे इतना भरोसा नहीं करता कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। अपने बच्चे को भेजता है, भले ही संघ से जुड़े हुए हो, कितने बड़े भी संघ चालक हों, अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजेंगे, मिशनरी स्कूल में भेजेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भेजेंगे, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे।
और बाकियों से कहेंगे सरकारी स्कूल तो कितने सुधर गए। तो हम समान शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, केजी से लेकर पीजी तक, वो हमारा शिक्षा को लेकर हमारा एंड गोल है कि जब तक सबको समान शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक यही होता रहेगा कि एक प्राइवेट और पब्लिक इस समाज में बना रहेगा, जहाँ पर अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे और स्कूल के बाद वही अमीरों के बच्चे इस तरीके की एलिट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेंगे और गरीबों के बच्चे इग्नू, एसओएल, एनसी वेब। आप यकीन मानिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है इस यूनिवर्सिटी की कि दोहरी ड्यूअल मोड में चलती है, रेगुलर पब्लिक फंडेड है और जो एसओएल है वो प्राइवेट मोड में है, यानी कि गरीब का बच्चा 12वीं के बाद प्राइवेट में पढ़े, ठीक है, और जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं वो इस पब्लिक फंडेड एजुकेशन का लाभ उठाएं। जिनके पास आईफोन है, मैकबुक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं वो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, संसाधन संपन्न परिवारों से आ रहे हैं और वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं सालाना 15,000 20,000 प्रति साल की एडमिशन फ़ीस पर। तो ये इतनी सब्सिडाइज एजुकेशन उन्हें क्यों मिल पा रही? क्योंकि ये बहुसंख्यक जनता पैसा देती है, जिसके पैसे से, जिसकी मेहनत से यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। तो उन्हीं के बच्चों को जब तक यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि समाज में शोषण, गैर बराबरी ये ख़त्म हो और वाकई में हम एक बराबरी पर आधारित समाज, सावित्रीबाई फूले के सपनों का समाज, ज्योतिबा फूले के सपनों के समाज, फातिमा शेख के सपनों के समाज को हम बना पाएँ। वैभव न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहेंगे जनता से कि आज जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अधिकार जो लड़ झगड़ कर जीते गए थे, आज 8 घंटे का चाहे काम का अधिकार हो, चाहे सरकारी स्कूल तक जा पाने का अधिकार हो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाने का अधिकार हो, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलने का अधिकार हो, ये सब जनता ने लड़ के जीते थे अपने लिए और आज सरकार लगातार ये सभी अधिकार कॉरपोरेट के हाथ में सुपुर्द कर रही है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का अधिकार हो, चाहे वो सम्मानजनक रोजगार का अधिकार हो। तो आज जनता को इस समान अधिकारों के संघर्ष में जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप मिडिल क्लास से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, आपके पास विशेषाधिकार है, आप बहुत मेहनत करके यहाँ दाखिला ले लेंगे, तो आपको मैं ये एक बात बता देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में अगर 60,000 ही सीटें रहेंगी और इस अप्लाई करने वाले 5-6 लाख लोगों में सबके नंबर 100% होंगे, तब भी सबको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक सीटें ही नहीं बढ़ाने के संघर्ष में आप साथ आएंगे तब तक आप कैसे दाखिला लेने का सपना देख लेंगे? तो यहाँ पर केवल रेस में एक आँखी बंद करके घोड़ा बनने की, मतलब रेस में कॉम्पिटिटर बनने की जगह ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं उनसे आपको जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम समाज को तब्दील करने के संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हम केवल बेनिफिशियरी होने का सपना नहीं दे सकते कि हमें अधिकार मिलते रहेंगे, बाकी तो जो चलता है सो चलता रहे, हमें मतलब नहीं है। आज सबको साथ आना पड़ेगा, वरना जिनको लग रहा है कि उनके विशेषाधिकार बने रहेंगे, वो विशेषाधिकार उनके तभी बने रह सकते हैं जब वो सभी के अधिकार बन जाएँ। तो सभी के अधिकार बनने के जो संघर्ष हैं समाज में पहले भी चलते आए और आज भी चल रहे हैं, उनसे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो समान शिक्षा का हो, समाजजनक रोजगार का संघर्ष हो, सभी को साथ आने की ज़रूरत है। तो अभी आपने मुद्दा को सुना जो कि लगातार संघर्ष कर रही हैं और इनका कहना है कि आगे भी संघर्ष करती आएंगी। अभी भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं, इनकी क्या डिमांड है ये भी आपने सुना। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इनके संघर्ष, इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। कैमरे के पीछे है रोमा और मैं हूँ कीर्ति वैभव, वैभव न्यूज़ दिल्ली।